नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपको आईक्यू रैंकर में स्वागत करता हूं। हम लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से यह क्लास ले रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करती है? भारत का संविधान हमारे भारत को कहती है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? यह संसद में है। अगर भारतीय संघ में भारत के अंदर अगर किसी राज्य को सम्मिलित करना है तो यह अधिकार संसद को है। किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? संसद को है। भारतीय राज्य में किसी अगर राज्य को सम्मिलित करना है या फिर उसका नाम परिवर्तन करना है, उसका जो क्षेत्र है, उसका एरिया जो है वह बढ़ाना घटाना है, यह सारे अधिकार जो है वह हमारे संसद को दिया गया है। राज्य के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करने का आवश्यकता होता है? राष्ट्रपति की। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? संसद। अन्य राज्यभारों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंब किया? यह आपका जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 3 राज्य जो है वह भारतीय संघ में नहीं मिलना चाहते हैं और इनको जबरदस्ती मिलाया गया, इसलिए इन 3 राज्यों ने विलंब किया। 500 से अधिक राज्यभारों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इनको लौह पुरुष के नाम से जाना गया है। निम्नलिखित चोरों में निम्नलिखित में किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल संविधान में राज्यों के कितने वर्गों में रखा गया है? यह 4 वर्गों में राज्य को रखा गया है। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो अभी 28 राज्य हैं। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियां अ, ब, स और द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया? 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश को। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? इस आंदोलन में आपका पोती श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली। जो 4 भागों में पार्ट में बांटा गया था राज्यों को, उसको समाप्त करने के लिए फजल अली आयोग की अनुशंसा किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष
थे आपका फजल अली थे। 1953 में यह गठन किया गया था और फजल अली जो थे वह 1956 में रिपोर्ट दिए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? यह 1956 में पारित किया गया और 1953 में गठन हुआ था। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने उस समय। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? तो आपका राज्यों की संख्या जो है वह अभी 28 है, इसका आंसर नहीं है, पुराना है। तो 28 आपका स्टेट है और 8 जो है वह आपका यूटी है। भारत में इस समय शामिल है, इस समय शामिल है आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे आपका 28 स्टेट है और आपका 8 यूटी है। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र आपका नहीं है। नागालैंड जो है वो आपका यूटी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो त्रिपुरा जो है राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसके अलावा सारा यूटी है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पे आपका मिजोरम नहीं है। कराईकल, माहे, यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिर्पित किया था? यह 1952 में 1954 में अधिर्पित किया था। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961 में। भारत संविधान लागू होने से पश्चात निम्न से कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? 35वां। हिमाचल प्रदेश को राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया? 1970 में। संविधान के 56वें, 95वें, 53 और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? इसमें जो है आपका गोवा को 56 में, 55 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? धर आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 के तहत। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है तेलंगाना। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। यह 36वें संशोधन द्वारा। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने निम्नलिखित राज्यों का दर्जा दिया था? विशेष वर्ग का राज्य। किस राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कौन कर सकता है? यह अधिकार सिर्फ संसद को ही है। भारत में एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। यह संसद के साधारण बहुमत से कर सकता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद
के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है, राज्यों का संघ है। नीचे दिए गए राज्य का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने की सही क्रमानुगत है। तो यह क्रमानुगत जो है, पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूद राज्यों की सीमाओं या नामों के फेरबदल कर सकती है। यह बात सही है, आपको नहीं चुनना है, नहीं भला। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। यह भी बात सही है। किस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्देशित करता है, यह भी सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, यह बात नहीं है। इसका आंसर जो है वह डी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्य का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? 1956 में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करती है? यह राज्यों के संघ के रूप में करती है। हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। इसके साथ यह चैप्टर जो है वह समाप्त हुआ। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए सेशन में।